अब फ्रेंड आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज सममित तथा विषम सममित आव्यूह पर। तो फ्रेंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो फ्रेंड यहाँ पर जरा देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि ए कोई आव्यूह है तथा ए डैश मीन्स ए डैश या ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए तो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यदि ए कोई आव्यूह है तथा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तब आव्यूह ए मीन्स मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक यानी सममित कहलाएगा। तब फ्रेंड यह हो जाएगा सममित आव्यूह। कब? जबकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फ्रेंड इसका एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, मान लिया यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स ए इस प्रकार से है, ए और यहाँ पर ले लेंगे बी, यहाँ पर सी डायगोनल और यहाँ पर एच जी एफ, तो यहाँ पर भी बनाएंगे एच जी और यह एफ। तो फ्रेंड ये जो मैट्रिक्स बना, फ्रेंड यह मैट्रिक्स बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम इसको उल्टा करके भी आपको दिखा सकते हैं, इसका ट्रांसपोज लेकर भी दिखा सकते हैं। फ्रेंड इसका ट्रांसपोज लीजिए, देखें ए एच जी ऐसे है तो इसको लिखेंगे ए एच जी, यानी रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एच बी एफ, यहाँ पर लिखेंगे जी एफ सी। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि जो मैट्रिक्स यह है सेम मैट्रिक्स यह मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिस इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक। मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और फ्रेंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो यहाँ पर जरा देखेंगे स्क्यू के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जरा देखेंगे ए क्या है, कोई आव्यूह है, ये कोई आव्यूह है तथा यदि स्क्यू के लिए ये बता रहे हैं हम, ए कोई एक आव्यूह है तथा यदि देखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाए माइनस ए। मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वह माइनस मैट्रिक्स ए की इक्वल हो जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तब ए विषम सममित आव्यूह है, तब ए को विषम सममित, तब ए को विषम सममित मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तब ए को विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और फ्रेंड इसका एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल, और फ्रेंड इसका जब भी एग्जाम्पल बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यानी विषम सममित आव्यूह का जब भी एग्जाम्पल बनता है, इसमें मेन डायगोनल का एलिमेंट जीरो रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच जी और ये देखिए जीरो। और फ्रेंड यहाँ पर लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर लिखेंगे माइनस एच जीरो जी, और फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे माइनस जी माइनस एफ, और फ्रेंड यहाँ पर क्या लिख देंगे जीरो। तो फ्रेंड ये जो मैट्रिक्स बना है यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे मीन्स परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, यह रो है, रो को कॉलम में लिख देंगे रो एच जी, यहाँ पर क्या देखेंगे माइनस एच रो जी, और इस थर्ड रो को कॉलम में जब चेंज करेंगे माइनस जी माइनस एफ जीरो,
और फ्रेंड यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब देखेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और ये प्लस वाले सभी एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। मीन्स हो जाएगा 0 एच जी माइनस एच 0 एफ, और यहाँ पर यह हो जाएगा यहाँ माइनस जी, और सॉरी फ्रेंड यहाँ पर क्या रहेगा, ए देखेंगे यहाँ पर यह एफ रहेगा एक्चुअली, और यहाँ पर भी जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर यह एफ आ जाएगा, और फ्रेंड यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एफ और यह 0। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिक्स यहाँ है ठीक वही मैट्रिक्स यहाँ पर भी आ गया। मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया। फ्रेंड यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया। इसका मतलब यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो फ्रेंड इस तरह से आपने समझा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और फ्रेंड इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी ये सभी थ्योरम पूछ दिए जाते हैं। तो फ्रेंड वे थ्योरम क्या हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे दोनों थ्योरम, और दोनों को यहाँ पर प्रूफ भी कराएंगे। तो फ्रेंड आप वीडियो को देखते रहिएगा, देखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम को बोलते हैं प्रमेय। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या कहा कि अगर ए कोई एक मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, ए क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है। जैसे देखेंगे यहाँ पर माना ए कोई एक अवयव है तथा ए डैश इसका परिवर्त अवयव है, ए डैश इसका परिवर्त अवयव है, तब देखेंगे क्या होगा। पहला बात बताया कि a प्लस ए डैश ये क्या होता है, सममित होता है। और दूसरा कहा कि a माइनस ए डैश विषम सममित होता है, a माइनस ए डैश विषम सममित होता है। तो फ्रेंड इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे ये प्रूफ ऑफ फर्स्ट, पहले को प्रूफ करेंगे तो देखेंगे a प्लस ए डैश का होल डैश। तो फ्रेंड ट्रांसपोज को हम लोग डैश या टी से लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि यह हो जाएगा a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज को, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा ए। और फ्रेंड इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज पुनः वही मैट्रिक्स आ गया। तो इस दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित है, मीन्स सिमेट्रिक है, यह सममित है। और फ्रेंड आते हैं इसका दूसरा प्रूफ ऑफ सेकंड में क्या कहा कि a माइनस ए डैश विषम सममित है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और यहाँ पर यह आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर यह ए आ गया। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे,
तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, यानी पूरा मैट्रिक्स यही है और माइनस साइन बाहर आ गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर याद रखेंगे A माइनस A ट्रांसपोज विषम सममित है। ये क्या हो गया? विषम सममित हो जाएगा, यह विषम सममित हो जाएगा। और फ्रेंड जो थ्योरम 2 है देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, थ्योरम 2, ये थ्योरम फर्स्ट था, यहाँ पर प्रमेय 2, यहाँ पर जो दूसरा प्रमेय है वह फ्रेंड देखें तो दूसरा प्रमेय कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। अर्थात कह सकते हैं कि अगर A कोई एक आव्यूह है तो A को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। उनमें से एक सममित रहेगा, दूसरा विषम सममित रहेगा। तो फ्रेंड जो थ्योरम 2 कहता है कि लिखेंगे कि यदि, यहाँ पर थ्योरम 2 का स्टेटमेंट जो होता है वह है किसी भी आव्यूह A को दो आव्यूहों के, किसी भी आव्यूह को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी आव्यूह को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। उनमें से एक सममित तथा दूसरा विषम सममित होगा। उनमें से एक सममित तथा दूसरा विषम सममित होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जरा देखेंगे, ये दूसरा प्रमेय है, इसको अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि ये इसका प्रूफ किस तरह से होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे देखेंगे, हम लिखेंगे कि माना A कोई एक आव्यूह है, यह A कोई एक आव्यूह है, ऐसा हमने मान लिया। तो अब जरा देखेंगे A को हम दो आव्यूह के रूप में किस प्रकार से बनाएंगे। तो फ्रेंड देखें, A को हम लोग लिख सकते हैं A, देखेंगे A प्लस A डैश, और यहाँ पर जरा देखेंगे इसको लिखेंगे हाफ, और फिर प्लस देखेंगे A और माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस A डैश। तो फ्रेंड यहाँ पर जरा देखेंगे, यह एक्चुअली क्या है, हाफ A और प्लस हाफ A ट्रांसपोज। यहाँ पर है प्लस हाफ A माइनस हाफ A ट्रांसपोज, तो माइनस हाफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ A ट्रांसपोज से कट जाएगा, यानी यह मैट्रिक्स A ही है, और इसको हम लोग दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख दिए। तो फ्रेंड यह अभी हमने सिद्ध किया है कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सममित है। दूसरा क्या है, विषम सममित है। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स A को दो आव्यूहों के रूप में हमने लिख दिया, और उनमें से एक क्या है, सिमेट्रिक है, और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे, सिंस A प्लस A डैश, ये क्या है, सममित, यह सममित है, और A प्लस A माइनस A डैश क्या है, विषम सममित है, यह है विषम सममित। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः A इक्वल टू सममित आव्यूह प्लस, यहाँ पे यह क्या हो गया, A सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो फ्रेंड इस तरह से
किसी भी मैट्रिक्स ए को दो अवयवों के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। उनमें से एक हो जाएगा सिमेट्रिक और दूसरा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, अर्थात ए इक्वल टू सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी बहुत ही, ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं।